नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम अशिफ़ा के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान हकीम सैयद आसिम अली और आज का हमारा मौजू है मेथी, जिसको हुलबा भी कहा जाता है। मेथी दाना हमारे यहाँ आम तौर पर इसको जानते हैं। मेथी के फ़वाइद, मेथी का ज़िक्र अहादीस मुबारका में किस तरह से आता है, मेथी के फ़वाइद के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या तालीमात दी हैं, मेथी के फ़वाइद को हम तिब्बी नुक्ता नज़र से किस तरह से देखते हैं, साइंटिफिक वे में जब हम देखते हैं तो इसमें क्या क्या खुसूसियात पाई जाती हैं, दौरे जदीद की जो तहकीकात हैं वो मेथी के हवाले से क्या कहती हैं, इस पे इंशाअल्लाह हम आज डिस्कस करेंगे। मेथी हमारे यहाँ आम तौर पर पकाई जाने वाली सब्ज़ी है, बहुत शौक़ से खाई जाती है, बहुत लजीज बनती है। मेथी को मुख्तलिफ़ अंदाज से पकाया जाता है, जैसे मेथी आलू के साथ इस्तेमाल होती है या मुख्तलिफ़ अंदाज से। लेकिन इसके तिब्बी फ़वाइद और इसकी अहमियत को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस के साथ मैं उजागर करना चाहूँगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, मेथी में शिफ़ा चाहा करो, और फरमाया जो कुछ मेथी में है अगर मेरी उम्मत को मालूम होता तो वो इसको ख़रीदते, अगरचा सोने के बराबर मिलती। ये दो अहादीस अलग अलग वक़ू हैं और इन अहादीस की रोशनी में हमें पता चलता है कि मेथी की कितनी ज़्यादा अफादियत है कि इसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि अगर मेरी उम्मत को ये बात पता होती, अगर मेरी उम्मत को पता होता कि इसकी क्या अहमियत है तो वो उसे सोने के दाम भी लेने से गुरेज़ ना करती, यानी वो सोने के दाम भी, सोने के बराबर भी इसको ख़रीदती। इतनी अहमियत की हामिल ये मेथी है। मेथी को मुख्तलिफ़ अंदाज से तिब्ब यूनानी में भी इस्तेमाल कराया जाता है। इसको तिब्ब यूनानी में हुलबा भी कहा जाता है, मेथी दाना भी कहा जाता है, इंग्लिश में इसको फेनुग्रीक कहा जाता है, और इसके बीज जो है वो दवान मुस्तामिल होते हैं। मिजाज के टेम्परामेंट के हिसाब से जब हम देखते हैं, क्योंकि तिब्ब यूनानी जो है वो टेम्परामेंट पर बेस करती है, इसकी अपनी एक थ्योरी होती है, टेम्परामेंटल थ्योरी जिसको कहते हैं। टेम्परामेंटल थ्योरी के हिसाब से जब हम देखते हैं तो मेथी का मिजाज गर्म दर्जा दोयम में आता है। अच्छा, मेथी गर्म दर्जा दोयम होने की वजह से ये अपनी अफादियत तो रखती है, लेकिन जिस्म के ऊपर किसी किस्म के मुज़िर असरात जो है वो नहीं छोड़ती, क्योंकि दर्जा दोयम की जो अद्वियात होती हैं उनका ख़ासा ये होता है, उनकी वजह दर्जा दोयम में होने की ये होती है कि वो मर्ज़ को ठीक करती हैं, जिस्म के ऊपर इफ़ेक्ट करती हैं, लेकिन किसी किस्म के मुज़िर असरात जो है वो जिस्म के ऊपर एक्ट नहीं करते। यही वजह है कि मेथी को अक्सर अतिब्बा कराम इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कराते हैं। मेथी के जो बीज होते हैं वो पीले रंग के होते हैं और इसको दवान जो इस्तेमाल किया जाता है मुख्तलिफ़ अंदाज से, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल कराया जाता है। अच्छा, मेथी जो है वो, क्योंकि ये जो बीज होते हैं ये सख्त होते हैं तो इसको जो है वो बिल्कुल बारीक पाउडर करके इस्तेमाल कराया जाता है, या फिर दूसरा तरीका ये होता है कि आप इसको जो है वो रात को भिगो दें और सुबह इसका इन्फ्यूजन बनाकर, यानी जिसको हम खसांदा कहते हैं, और पानी में किसी चीज़ को भिगो देना रात को और सुबह में उस पानी को बग़ैर गर्म किए इस्तेमाल कर लेना, इसको खसांदा कहा जाता है तिब्ब यूनानी में, और इसको अंग्रेज़ी में इन्फ्यूजन कहा जाता है। ऐसा तर्ज़ अमल जिसमें किसी जड़ी बूटी को, किसी दवा को पानी के अंदर, ठंडे पानी में या सादा पानी में भिगो दिया जाए और सुबह में, जैसे रात को भिगोया तो सुबह में उसको बग़ैर गर्म किए इस्तेमाल कर लिया जाए, छान कर उसको आपने पानी मरीज़ को इस्तेमाल करा दिया तो वो इन्फ्यूजन या खसांदा कहलाता है। अगर उसको पका कर इस्तेमाल कराया जाए तो वो जोशांदा कहलाता है। जोशांदा मतलब जोश दिया हुआ, तो वो जोशांदा इस्तेमाल कराया जाता है इस्तेमाल। लेकिन मेथी को आम तौर पर बतौर खसांदा ही, इन्फ्यूजन ही बनाकर इस्तेमाल कराया जाता है। मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल कराया जाता है मुख्तलिफ़ अमराज में, जैसे कि अमराज हल्क यानी गले के अमराज के लिए इसका तरीका क्या होता है कि
इसको आपने 5 से 8 दाने रात को भिगो दीजिए पानी के अंदर, और सुबह में इस पानी को निथार लीजिए, छान लीजिए किसी कपड़े से या छलनी से। उस पानी से गरारे कराने हैं मरीज़ को, जिसके गले का कोई ख़राबी का मसला हो, जिसमें टॉन्सिल्स का कोई इशू आ रहा हो, जिसमें मरीज़ का जो है वो गला बैठ गया हो, आवाज़ ख़राब हो, उसको बोलने में या निगलने में जिन मरीज़ों को प्रॉब्लम आती है, ऐसे मरीज़ों का आपने करना ये होता है कि उनको आपने इस इन्फ्यूजन को जो आपने रात को पानी में भिगोई थी मेथी, उस पानी से गरारे कराने हैं, और गरारे करा के उस मरीज़ को जो है वो हल्का सा, अगर आप इसको जो है वो नीम गर्म कर लें तो भी कोई इसमें मुज़ायका नहीं है जब आप गरारे कराना चाहते हैं तो, या अगर सादा पानी हो तो उससे भी गरारे कराए जा सकते हैं। गरारे कराने के बाद आप इसके जो 7 दाने या 8 दाने जो भिगोए थे, वो दाने जो है वो मरीज़ चबा कर उसको खा ले, तो इससे जो है वो हलक के अमराज और इसके अलावा ये जो कलौंजी का खाना है, इस खाने से सीने के अमराज, फेफड़ों की कमज़ोरी, या जिन लोगों में बलगम ज़्यादा पैदा होता है ऐसे मरीज़ों में भी ये फ़ायदा करता है, क्योंकि इसका एक इफ़ेक्ट ये होता है कि ये सीने के अंदर ठंड के जो असरात होते हैं उसको कम कर देता है, और साथ में जो बलगम ज़्यादा पैदा हो रहा होता है, बलगम की ज़्यादती होती है, उसको कंट्रोल कर देता है, उसको कम कर देता है। तो इसकी वजह से जो बलगमी खांसी के मरीज़ होते हैं वो भी शिफा याब हो जाते हैं। और इसके अलावा जो क्रोनिक पेशेंट होते हैं दमे के, जिनको बहुत ज़्यादा बलगम बनता है और वो बलगम गले सांस की नाली में अटक के उनको परेशान कर देता है, उनसे सांस लेने में मुश्किल आती है, बाज़ों का जो है वो इस तरीके की उनकी कंडीशन हो जाती है कि उनको सांस लेना दुश्वार हो रहा होता है, तो वो वाली जो कैफियत होती हैं उसमें भी ये फ़ायदा करती है। इसके अलावा मेथी का एक और फ़ायदा ये है कि हम इसको पेट के अमराज के लिए इस्तेमाल कराते हैं, ख़ास तौर पर पेट के अमराज में जो कब्ज़ के मरीज़ होते हैं, जो पाइल्स यानी बवासीर के मरीज़ होते हैं, उनके लिए तो ये एक बहुत ही बेहतरीन दवा साबित होती है। तबखीर मैदा का मसला हो, यानी गैस्ट्रो प्रॉब्लम हो, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो, बहुत ज़्यादा मैदे में तेज़ाबियत होती हो, या बहुत ज़्यादा गैसेस बनती हों, खाना हज़म ना होता हो, या फिर ऐसा मरीज़ जो कि खाना तो हज़म हो जाता है लेकिन उनको कब्ज़ का मसला है, पाइल्स का मसला है, बवासीर जिसको कहा जाता है, अगर इस किस्म का मसला है और ख़ास तौर पर बवासीर अगर बादी है, तो ऐसे मरीज़ों को ये जो मेथी है इसका एक बहुत ही आसान सा नुस्खा मैं आपको बताता हूँ। इस नुस्खे को जब हम इस्तेमाल कराते हैं तो ये पुराने बवासीर के, पाइल्स के जो मरीज़ होते हैं, पुराने कॉन्स्टिपेशन के जो मरीज़ होते हैं, जिनको किन्हीं दवाइयों से फ़ायदा नहीं हो रहा होता, मुख्तलिफ जो है वो लैक्सेटिव यूज़ कर रहे होते हैं, और लैक्सेटिव यूज़ करने का एक जो अलमिया होता है वो ये होता है कि आपको लैक्सेटिव जो होते हैं वो उनकी मिकदार बढ़ानी पड़ती है वक्त के साथ साथ, क्योंकि लैक्सेटिव जो होते हैं वो बजाते खुद उनका एक एडवर्स रिएक्शन ये होता है, उनका एक साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि वो आंतों के अंदर खुश्की पैदा करते हैं। अब आंतों के अंदर खुश्की पैदा होने की वजह से जो वजह होती है, कॉज होती है जो बीमारी की, यानी कब्ज़ की जो वजह है वो और ज़्यादा सीवियर हो जाती है। तो फिर क्या होता है कि उनको जो है वो लैक्सेटिव की मिकदार बढ़ानी पड़ती है वक्त के साथ साथ। लेकिन अगर ये मेथी का इस्तेमाल करें और जो नुस्खा मैं अभी बयान कर रहा हूँ इसका इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह उनको इस बीमारी से निजात मिल जाएगी, और उनका ये जो हाजमे का मसला है, GIT ट्रैक का, इंशाअल्लाह ये बेहतर हो जाएगा। नुस्खे के अज्जा में ये है कि मेथी दाना ले लीजिए 50 ग्राम, और छोटी इलायची वो ले लीजिए 50 ग्राम। बस सिर्फ 2 चीज़ें हैं। मेथी दाना जितनी मिकदार में लें, चाहे आप 10 ग्राम ले लें तो 10 ही ग्राम इलायची ले लें छोटी, और अगर 50 ग्राम लेना चाहें तो 50 ग्राम छोटी इलायची और 50 ग्राम मेथी दाना ले लीजिए। इन दोनों को बारीक पीस लीजिए, और बारीक पीस कर आधा चमचा, छोटा चाय वाला जो चमचा होता है वो आधा चमचा सुबह शाम इस्तेमाल करा सकते हैं, ये भी तरीका एक है। और अगर एक ही वक्त इस्तेमाल कराना चाहें तो 1 चमचा रात सोते वक्त मरीज़ को इस्तेमाल करा दें। तो इसके इस्तेमाल कराने से इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि जल्द ही इनका जो आंतों का मसला था वो भी बेहतर हो जाएगा, और साथ में जो मैदे के मसाइल थे, जो तेज़ाबियत का मसला था, वो भी इंशाअल्लाह इससे बेहतर हो जाएगा। तो ये 2 बीमारियां जो मेजर बीमारियां आमतौर पर पाई जाती हैं हमारे यहाँ, इसके लिए मेथी जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। इसके अलावा सीने के अमराज के लिए इसको बयान किया गया, शुगर के लिए, ज़ियाबतीस के लिए
तिब्ब नबवी और जदीद साइंस में डॉक्टर खालिद महमूद गज़नवी एक नुस्खा बयान करते हैं। इसी नुस्खे को मैं आपको फॉरवर्ड करता हूँ, मैं आपको एज़ इट इज़ वही नुस्खा बयान करता हूँ जो कि खालिद महमूद गज़नवी ने अपनी किताब तिब्ब नबवी और जदीद साइंस में बयान किया है। और इस नुस्खे के अज्जा कुछ इस तरह से हैं कि कलौंजी आपने लेनी है 1 तोला, तुख्म कासनी आधा तोला और तुख्म मेथी आधा तोला। ये 3 अज्जा हैं। कलौंजी 1 तोला, तुख्म कासनी आधा तोला और तुख्म मेथी दाना भी कह लें या तुख्म मेथी कह लें, एक ही बात होती है, आधा तोला। इन तीनों को इसी तनासुब से मिलाकर बारीक पीस लीजिए और आधा आधा चमचा दिन में 2 मरतबा सुबह और शाम इस्तेमाल कराइए। इस नुस्खे के हवाले से डॉक्टर साहब लिखते हैं कि 6 माह के इस्तेमाल से अक्सर लोगों के यूरिन में, पेशाब में शुगर की मकदार बराए नाम रह गई। इस नुस्खे के फ़वाइद ये बयान करते हुए फरमाते हैं। और इस नुस्खे के इस्तेमाल कराने से शुगर के मरीज़ जहाँ बेहतर फ़ील करते हैं, जहाँ उनकी शुगर कंट्रोल हो रही होती है, वहीं साथ साथ में शुगर की वजह से होने वाले मुख्तलिफ़ किस्म के आर्ज़े, मुख्तलिफ़ किस्म के जो इफ़ेक्ट्स होते हैं जो शुगर की वजह से हो गए होते हैं, वो भी कम हो जाते हैं। जैसे कि ऐसे मरीज़ों में क़ुव्वत मदाफ़ियत कम हो जाती है, तो मेथी जो होती है वो उसके अंदर एक बेहतरीन क़ुव्वत मदाफ़ियत को बढ़ाने की सलाहियत मौजूद होती है, तो मेथी से ये मसला भी इनका बेहतर हो जाता है। इसके अलावा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम जो होते हैं मरीज़ों में, ख़ास तौर पर शुगर के मरीज़ों में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, उनका हाजमे का निज़ाम मुतासर हो जाता है, उनको कब्ज़ और गैस के मसाइल रहने लग जाते हैं। तो ये मसाइल जो होते हैं ये भी इस मसले जो है वो इसी नुस्खे से बेहतर हो जाते हैं अगर आप शुगर के मरीज़ को ये नुस्खा इस्तेमाल कराएँ तो। इसके अलावा शुगर के मरीज़ों में जो है वो आसाबी कमज़ोरी यानी पट्ठों में खिंचाव और कमज़ोरी वाक़ हो जाती है, तो ये जो एक इफ़ेक्ट होता है ये भी इस नुस्खे के इस्तेमाल से इसमें भी काफ़ी हद तक कमी हो सकती है। लेकिन आसाबी कमज़ोरी के लिए तिब्ब नबवी और तिब्ब यूनानी में दीगर नुस्खे भी बयान किए जाते हैं। इसके अलावा शुगर के साथ साथ कोलेस्ट्रोल को कम करने के लिए मेथी का इस्तेमाल बकसरत इस्तेमाल किया जाता है। हमारे यहाँ मैं बहुत से मरीज़ों को जो है वो सजेस्ट करता हूँ, हमारे यहाँ जो मरीज़ आते हैं क्लिनिक पे, मैं उसको बहुत ज़्यादा इस हवाले से रिकमेंड करता हूँ कि आप जो है वो ये जो अद्वियात हैं तिब्ब यूनानी की और तिब्ब नबवी की जो अद्वियात हैं उनको अपनी ज़िंदगी में शामिल कीजिए। जैसे कलौंजी है, मेथी दाना है, इंजीर है, जैतून का तेल है, खजूर है, इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में शामिल करके आप इनके फ़वाइद हासिल कर सकते हैं। अच्छा, मेथी की जदीद तहकीकात के हवाले से जो इस पर रिसर्च हुई है उसके हवाले से ये बयान होता है कि इसमें मेथी के तेल के अंदर और मेथी के अंदर जो है वो कॉड लिवर ऑयल की तर्ज के फ़वाइद पाए जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के फॉस्फेट मौजूद होते हैं, लेसिथिन, न्यूक्लियोएल्बुमिन, ये चीज़ें इसके अंदर पाई जाती हैं। और इसके अलावा दीगर बहुत से इसके अंदर ऐसे अज्जा पाए जाते हैं जिसकी वजह से ये आसाबी कमज़ोरी और खून की कमी और जोड़ों के दर्द में इस्तेमाल कराया जा सकता है। अच्छा, जदीद तहकीकात के हिसाब से जब हम देखते हैं तो मेथी का इस्तेमाल करने के लिए इन्होंने एक और फार्मूला हमें बयान किया। वो ये फरमाते हैं कि मेथी में फौलाद और कई किस्म के एल्कलाइड्स पाए जाते हैं, तो अगर आप चाहें तो मेथी के मुकम्मल फ़वाइद को हासिल करने के लिए आप इसको दूध के साथ इस्तेमाल कर लें। यानी मेथी को दूध के साथ, यानी 7 दाने, 3 दाने, 8 दाने, जितने आपको आपका मुआलिज रिकमेंड करता है, सजेस्ट करता है, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि मैंने आपको मेथी के फ़वाइद बताए, आप गए, आपने किचन में से मेथी का वो पैकेट निकाला और उसमें अपनी हथेली पे मेथी के दाने रखे और खा लिए, ऐसा नहीं है। बल्कि मेथी की एक मखसूस मिकदार होती है हर मरीज़ के लिए मखसूस। तो अपने मुआलिज से सजेस्ट करवाएं कि मेरे लिए मेथी दाना कितना इस्तेमाल करना मुनासिब होगा, उतनी मिकदार आप चबा कर दूध ऊपर से 1 कप या आधा कप जितना आपको सजेस्ट किया जाए उतनी मिकदार आप दूध की इस्तेमाल करें, तो आपको इसके मुकम्मल इंशाअल्लाह फ़वाइद हासिल हो सकेंगे। और इसके अलावा भी मेथी के कई फ़वाइद हैं। कोलेस्ट्रोल को कम करने के लिए भी यही नुस्खा जो मैंने बयान किया कि मेथी और छोटी इलायची को बराबर मिकदार में लेकर अगर
कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ों को इस्तेमाल कराया जाए तो ये भी बेहतरीन दवा साबित होता है। और इसके अलावा भी अगर आप किसी भी हवाले से किसी तिब्बी मशवरा करना चाहें, किसी हवाले से आपको कोई मर्ज़ है, आप चाहते हैं कि इस मर्ज़ के हवाले से मुझे कोई मशवरा मिल जाए, कोई बेहतर कोई गाइडलाइन मिल जाए, तो हमारे जो स्क्रीन पे नंबर्स चल रहे होते हैं, इन नंबर्स पे आप व्हाट्सअप कर दें। आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो आप अपना वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करा दें, टेक्स्ट मैसेज व्हाट्सअप कर दें, या फिर आप कोई एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो बनाकर आप जो है वो हमें इसी नंबर पर व्हाट्सअप कर दें। तो इंशाल्लाह हम उसमें, क्योंकि बाज़ अमराज ऐसे होते हैं जिनको देखना ज़रूरी होता है कि कोई स्किन का कोई ऐसा मसला है जिसके आप चाहते हैं कि ये मसला है मेरे साथ, ये इस जगह पे वरम है, या कोई ऐसा मसला है जिसको आप बताना चाहते हैं कि जी हकीम साहब ये मसला है मेरे साथ और मुझे बता दीजिए मेरे इस मर्ज़ का इलाज क्या है। तो आप एक शॉर्ट वीडियो बनाकर हमें व्हाट्सअप कर देंगे तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि ज़रूर आपकी उस वीडियो को अपनी जो है वो लिस्ट में लेकर उसके हवाले से आपको इलाज बयान किया जा सके। और इसके अलावा भी अगर आप जो है हमारे इन नंबर्स पर रब्ता करते हैं तो आपको मज़ीद भी इंशाल्लाह गाइड कर दिया जाएगा कि आप किस किस तरीके से तिब्ब नबवी के फ़वाइद हासिल कर सकते हैं। और इसके साथ ही अपने मेज़बान हकीम सैयद आसिम अली को इजाज़त दीजिए। आइंदा इंशाल्लाह किसी नए मौजू के साथ फिर हाज़िर होंगे। जब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।